क्या लिखा हुआ है और सड़क पे खड़े हैं, पोस्टर पे लिखा गया, पहले ये बताएं। मेरी बीवी मेरे साथ फ्रॉड करके गई है, धोखेबाज है। जब निकाह के टाइम में उसने मौसा सर्टिफिकेट देना था, सना के नाम का दे रही थी, लेकिन आईडी कार्ड में मेरे निकाह में मरीम लिखा था। खालू ने सारा पैसे वगैरह लगाए हैं, जो भी शादी की अपने घर में की हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं लगा। ज्वेलरी वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे और पर्स वगैरह, काफ़ी कीमती सामान था, सेट वगैरह। क्या उसकी माँ भी मुलविस थी उसके साथ? तलाक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खेल बनाया होया है। मैं तलाक तो डरना, मैं कहा मैं नहीं देनी, उत्थे जाके खुला लै ले। मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं तलाक नहीं देनी। ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ क्यों नहीं इंसाफ कर रही कि एक फेक आइडिया बना के निकाह कर रहे, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। बहुत सारे नौजवान शादी करना चाहते हैं, वो लव मैरिज या किसी लड़की के जान से भी आके शादी कर लेते हैं, अपने घर वालों को भी छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है कि जो शादी करना चाहते हैं और वो अभी तक कुंवारे हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये आपके लिए जाल भी हो सकता है। एक ऐसा ही नौजवान सड़क पर मौजूद था, मैंने सोचा इसका इंटरव्यू करूं उन नौजवानों के लिए कि जिन्होंने अभी शादी करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये क्या लिखा हुआ है और सड़क पे खड़े हैं, पोस्टर पे लिखा गया, पहले ये बताएं। मेरी बीवी मेरे साथ फ्रॉड करके गई है, धोखेबाज है। अच्छा, आपने इस पे लिखा हुआ है कि मेरी बीवी 1 नंबर की फ्रॉडन और धोखेबाज है, तो उसने क्या धोखा कर दिया? बीवियाँ जो होती हैं वो तो मर्द को लेकर चलते, कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन वो ऐसे फ्रॉड करके गई है कि निकाह भी पहले भी शादीशुदा थी, तलाक याफ्ता थी, ठीक है। जब निकाह के टाइम में उसने मौसा सर्टिफिकेट देना था, सना के नाम का दे रही थी, लेकिन आईडी कार्ड में मेरे निकाह में मरीम लिखा था, इसकी वजह से निकाह दर्ज नहीं हुआ। पहला भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 1 महीना सही रही, उसके बाद मेरे छोड़ के मेरा सामान भी ले गई है। आपका सामान भी ले गई है? हाँ। तो ये क्या लव मैरिज की थी? अरेंज मैरिज थी और इन्होंने बहुत कोशिश करके 1 हफ्ते में शादी की है। हम मारे हैं, मेरी बहन ने बाहर जाना है, तो उसके बाद घर में कोई नहीं है, तो मेरी बेटी अकेली है, तो 1 हफ्ते में शादी करनी है। शादी के बाद इसके अब्बू से रब्ता किया, वो कहते जैसे 9 साल हो गए फरार कर, मुझे भी फरार करके गई हुई मावें दी हैं। तो क्या शादी करने से पहले उनका पूछा नहीं था? अक्सर लोग जब शादी करते हैं उनके मोहल्लेदारों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं। इंसान पहले जब शादी करता है उसको बांधता है, देखता है कि यार ये हमारे लेवल के हैं। मसलन लेवल का मतलब ये है कि क्या वो धोखेबाज तो नहीं, कोई 2 नंबर लोग तो नहीं, कोई किसी से आपने पूछा नहीं? मेरा माँ बाप सेन भी नहीं है। मेरे खालू ने एक उसका दोस्त का, उसकी बहन बनी हुई थी, खालू की बहन बनी हुई थी? खालू के दोस्त की बहन बनी हुई थी, तो उसने गारंटी दी थी कि ये सही हैं, लेकिन वो 9 साल बाद निकले। मेरे खालू ने सारा पैसे वगैरह लगाए हैं, जो भी शादी की अपने घर में की हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं लगा और हमारा भी सामान ले गए, उन्हें भी पैसे भी नहीं दिए, उनके साथ भी फ्रॉड करके गए। इनके साथ तो फ्रॉड करके गई हैं, जिन्होंने रिश्ता कराया वो उनके साथ भी फ्रॉड कर गई हैं। मुझे ये बताएं कि शादी के कितनी देर बाद वो आपको छोड़ गई? वो सामान कौन सा ले गई, कैसे सामान ले गई? सामान ऐसे लेके गई है, बहुत 1 मंथ बाद इन्होंने कहा था इनकी बहन की देवर की शादी है पापतन, उस पर जाना है। उधर गए हैं हम, ठीक है। कुछ सामान अपनी बहन के हाथ उसने पहले भेज दिया था और काफ़ी सारा सामान, किसी कोई बर्तन थे, क्या था, क्या सामान था? ज्वेलरी वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे और पर्स वगैरह, काफ़ी कीमती सामान था, सेट वगैरह जो लेके गई है। उसके बाद अभी मुझे वो उधर शादी पे गए हैं, उधर जाके कहती तू बाहर चले या मैं आपे आ जाऊंगी। और उत्थे मेरे चंगा सलूक भी नहीं करना किया। की सलूक की मसलन की कीता कि कुटिया की कीता? शादी ते जाके एक डेरे दे लैदा बिठा दिता, कहंदे कि बलोचां दा रिवाज है कि कुड़ी कित्थे ते मुंडा कित्थे। अच्छा। ते मैं उन्हां तो उत्थों पुछया, तो उन्हां कहा कोई रिवाज नहीं है। बाद कहंदी तू जा मैं आपे आई जाएंगी। उस तो बाद कभी थाने दरखास्तां देंदी है, कभी कुछ करदी है, कभी कुछ। नहीं, आप मर्द थे, बीवी थी आपकी, आप कैसे छोड़कर अकेले आ गए उसे? उनकी माँ कहती सुबह आइएगी, लेकिन उस तो बाद मेरे धमकियां लाते रहे, मैं तेन खानपुर के नोटिस भेज रही हाँ, तेन पता लगेगा खानपुर किवें जाईदा है। बाद वो कहती मैंने तलाक देनी कि नहीं देनी तू। तो क्या उसकी फैमिली भी मुलविस थी? आप उसकी माँ की बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी माँ भी मुलविस थी उसके साथ? मुझे कहते कि वो आपके साथ सही नहीं कर रही, वो आ जाएगी, कितने जाएगी, की करेगी। लेकिन उस तो बाद उन्हें मेरे खिलाफ दरखास्त दी कि मैं उनकी भैन को हरासा करता रहा। उन्होंने खिलाफ टिकटॉक के अकाउंट एक उनके विच तस्वीरां पाईयां, मैं बयाने यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बीवी ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। और उत्थे जा ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਜੁਰਮਦਾਰ ਆ ਔਨ ਕੈਮਰਾ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਕਸਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਕੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਨ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਨਸਵਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ नहीं किया और ना कभी करना है ना कभी किया है। तो अब उनके ऊपर कोई FIR वगैरह आपने करवाई है? मुख्तलिफ थानों पे गया हूँ, मेरे पास एक दरख्वास्त पड़ी है, कोई मेरी सुनाई कर ही नहीं रहा। एक FIR सबमिट हुई है रेवेंट में, रीडर ने कहा इसे बुलाया, साफ कहती मैं नहीं आना। रीडर ने FIR सबमिट की है, उस चीज़ की भी मुझे समझ नहीं लगी वो क्या होगा क्या नहीं, कोई भी मेरी सुनाई नहीं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप इंसाफ में क्या चाह रहे हैं कि आपकी बीवी आपको वापस मिले या आपका जो सामान लूट कर लेकर गई है? और मुझे ये बताएं कि जो सामान लूट कर लेकर गई है वो कितनी कीमत का था? कीमत उसमें मेरे मुख्तलिफ गाड़ियों के कागजात भी हैं, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, और जिसमें कपड़े वगैरह 2.5-3 लाख रुपए सामान है वो वाजिया तौर दे गज वज के कहती मैं इनू तलाक दे तो मैं सामान नहीं देना वापस तेरा। वो तलाक क्यों चाह रही है? तलाक यही चीज़ मैं कहना तलाक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खेल बनाया होया है। मैं तलाक तो डरना, मैं कहा मैं नहीं लेनी, उत्थे जाके खुला ले ले। मैं सोशल मीडिया ਤੇ भी कहना मैं तलाक नहीं देनी। नहीं तलाक और खुला यानी कि आप उसे छोड़ना तो चाह रहे हैं, तो तलाक क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये आपने पैसे लिखे हुए थे हाँ कि जी ਉਹਨੇ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਵੇ ਯੂਨੀਕੌਂਸਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਲੈਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਵੇ ਯੂਨੀਕੌਂਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ यूनिकॉन्सल ने कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों के लिए है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई। आप देखें कि किस तरह झांसे पे ला के इनको जब निकाह किया तो उस पर एक कीमत एक अमाउंट लिख ली कि अगर ये उनको छोड़ें तो इनको कीमत अदा करनी पड़े। तो आप भी जब कभी शादी करें किसी ऐसी ख़ानदान वाली लड़की के साथ करें कि जो पैसों को नहीं रिश्तों को अहमियत दे। अच्छा आप कह रहे हैं कि वो खुला खुद ले ले तो मैं उसको छोड़ दूँगा? हाँ जी खुला लेवे और यूनिकॉन्सल अपना रिकार्ड जमा करावे। खुला अदालत तो इन्होंने पहले भी तलाक ली है लेकिन वो भी रिकॉर्ड इन्होंने दसिया है, लेकिन यूनिकॉन्सल जमा नहीं कराई, कानूनी जुर्म है। ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 15-20 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਲੱਪੜ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੇਗੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਰੋਵੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ये पता नहीं कि इन्होंने शादी ਨੂੰ ड्रामेबाजी बनाई हुई है। आजकल नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शादी का झांसा देकर लोगों को लूट रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी आप अपने बेटी का, बेटे का, भाई का, जिसका भी रिश्ता कर रहे हैं, आप देखभाल कर करें कि ये लोग कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे। ये कल को आपकी बेटी को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, कल को आपके बेटे को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। तो ये रिश्ते नसीबों के साथ तो होते हैं, पर इंसान की अकल का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इनको इंसाफ दिलाए और हम अपील करते हैं हुकूमती अदारों से कि इनको इंसाफ मिले और उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें ताकि वो किसी और के साथ इस तरह के धोखे या फ्रॉड ना कर सकें।